नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका शिक्षा की बात में। हम आज फिर वापस उसी कोचिंगों के मक्कड़ जाल के बारे में बात करेंगे जिसके मक्कड़ जाल में पूरे देश के बच्चे फंसे हुए हैं। ये एक बिजनेस मॉडल का मक्कड़ जाल है जिसमें बच्चों को भ्रामक विज्ञापन दिखा करके ऐसी बातें बता करके अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। पूरे भारत में 7 लाख से ज्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं, मगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर। और आईटी में सीट्स कितनी है? मात्र 5,273। और ये जो मक्कड़ जाल है वो नीचे से ऊपर तक है, यानी कि क्लास 5 तक के बच्चों से लेकर के यूपीएससी की कोचिंग करने तक के आपने इन संस्थाओं को देखा होगा। और आप लगातार सुन रहे होंगे कि इन कोचिंग्स की वजह से न जाने कितने मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं। चाहे आप कभी सुनते होंगे कि कोटा कोचिंग्स के अंदर बच्चों ने प्रेशर में आकर के सुसाइड कर लिया। हाल ही में आपने सुना कि दिल्ली में वो बच्चे जो वयस्क हैं, एडल्ट हैं, जो यूपीएससी की कोचिंग कर रहे हैं, वो के मर गए। क्योंकि इन कोचिंग संस्थाओं के पास न इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, न फैसिलिटीज़ होती हैं। और अगर इनके पास फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ये किसी भी सरकारी नियमों को मान के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये सरकारी नियमों को लगातार धत्ता बताते हैं, न फायर सेफ्टी लेते हैं, न बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट इनके पास होता है, नहीं ये इंस्टीट्यूशनल एरिया में अपने आप को संचालित करते हैं। कहने का मतलब सारे नियम को ताक में रख करके ये बच्चों की जान को खतरे में डालने का काम करते हैं। ये जरूर कहते हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको लगातार सिलेक्शंस देंगे, चाहे वो मेडिकल के नाम पर, इंजीनियरिंग के नाम पर, यूपीएससी के नाम पर, या फिर वो छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके नाम पर, या फिर यहाँ तक कि मैंने देखा है कि नवोदय के एडमिशन के लिए जो क्लास 6 में बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके लिए भी क्लास 5 के बच्चों के लिए कोचिंग संचालित की जा रही है। तो कहने का मतलब कोचिंगों का ये मक्कड़ जाल नीचे से लेके प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये जाल फैला हुआ है। और ये कोचिंग क्लासेस वाले ये अपने बिजनेस मॉडल को लेकर के आपके सामने आते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको शहरों में लगाए जाते हैं। ऐसा कोई गांव, शहर इस देश का अछूता नहीं रहा जहां आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं दिखते हों। उनमें उन बच्चों की तस्वीरें लगाई जाती हैं जो अपने आप में भ्रामक होती हैं। एक ही बच्चे की तस्वीर अलग अलग कोचिंग क्लासेस वाले लगाते हैं, चाहे वो होर्डिंग्स में आपको तस्वीरें देखने को मिलती हों, चाहे वही तस्वीरें आपको अखबारों में देखने को मिलती हों। उन बड़े बड़े विज्ञापन में, फुल पेज विज्ञापन में आप देखते होंगे और आपको वो इस तरीके से अपने आप आकर्षित करते हैं। यानी कि जो देश की एजुकेशन स्कूल्स में चलनी चाहिए, जो देश की एजुकेशन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में चलनी चाहिए, अब वो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से बच्चे निकल कर सारे इन कोचिंग क्लासेस में जा चुके हैं। यानी कि कोचिंग क्लासेस का ये मक्कड़ जाल इतना भयानक रूप ले चुका है कि सरकार इसको चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर पाई है। अभी आपने देखा कि नीट का जो इतना बड़ा स्कैंडल चला, नीट मेडिकल के एग्जाम का जो स्कैंडल चला, वो सारा का सारा किया दिया इन कोचिंग वालों का है। इन कोचिंग वालों ने ही इस सारे के सारे नेक्सस को, इस एपिसोड को रचा, बच्चों को पेपर्स दिलवाए, पेपर लीक करवाए। तो ऐसी घटनाएं होने के बाद भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं देखती है। थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाती है, यहाँ तक कि ये कोचिंग वाले, इनका जाल इतना मजबूत है कि ये कोर्ट से भी अपने आप को बचा करके निकाल के ले आते हैं। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक अभिभावक जागरूक नहीं होंगे, जब तक बच्चे जागरूक नहीं होंगे, इस कोचिंग के मक्कड़ जाल से आप निकल नहीं पाओगे। यानी कि बच्चे के लाइफ को इन्होंने बिल्कुल ऐसा बांध के रख दिया है कि 4 से 6 घंटे की जिंदगी में उनको समेट के रख दिया है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। वो सारी क्रिएटिविटी उनकी ज़िंदगी से निकाल दी है इन कोचिंग के मक्कड़ जालों ने, और उनके जीवन से उस स्पोर्ट्स को ख़त्म कर दिया है कि वो बच्चा ना तो मेंटली फिट है, ना ही वो फिजिकली फिट है। तो इन कोचिंग क्लासेस के लिए जनता को, अभिभावकों को, बच्चों को आगे आना होगा, इनके नेक्सस को तोड़ना होगा, इनके मक्कड़ जाल से बाहर निकलना होगा। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सारे नेताओं को, उन सारे पार्टी के नेताओं को बोलना चाहूँगा कि इस बिजनेस मॉडल को खत्म करवाइए, इस बिजनेस मॉडल को खत्म कीजिए, ताकि बच्चे इस मक्कड़ जाल से निकल करके वापस
अपने नॉर्मल लाइफ में जाएं, अपने स्कूल लाइफ में जाएं, अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइफ में जाएं। अन्यथा इन बच्चों के साथ ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी। आप सुनते रहेंगे कि आज उस घटना में इतने बच्चे मारे गए, उस घटना में उस घटना के अंदर उस बच्चे ने प्रेशर में आकर के सुसाइड कर लिया। ये घटनाएं लगातार घटित होती रहेंगी और हमारी सरकारें यूं ही चुप बैठी रहेंगी। धन्यवाद।